There are two things. Number one, winter में we all know in Kashmir 30 to 40% reduce हो जाती है जनरेशन, बट यूसेज इज मोर. विंटर में ही हमारा ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है, खर्चा होता है. आप यू कम टू समर नाउ, समर में जनरेशन इज मोर बिकॉज ह्यूज सनलाइट इज अवेलेबल, लॉन्ग ड्यूरेशंस, एंड यूसेज इज लेस कंपेयर टू द विंटर यूसेज. सो समर में जो आपके क्रेडिट हो जाएंगे यूनिट्स, दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द विंटर. जो आपने यूज किया है ज्यादा, वो लैप्स नहीं हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा आपकी बिल में. स्मार्ट मीटर का वही काम है, नेट मीटरिंग का वही काम है. और एक और कंफ्यूजन जो यहाँ पे आम पब्लिक को है कि ये जब बिजली चली जाती है ये काम नहीं करता. हाँ, इसमें एक फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक उस वक्त बैठ जाता है, बिकॉज ये काम नहीं करेगा. इट इज अ थिंग. क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि अगर उस वक्त ये ग्रिड में चली जाएगी बिजली, तो आपका शटडाउन है, आपका मेंटेनेंस शटडाउन है, आपका लाइनमैन ऐसे तारी कूटिस पे तार लागन ये ग्रिड में चली जाएगी, तो उसके लिए खतरा है कि नहीं? सो रिस्क फैक्टर है उसमें. सो दीज थिंग्स एज फार एज द वर्किंग इज कंसर्न, दिस इज एज सिंपल एज दैट. सो आपका अगर एक दिन में आपने 300 यूनिट जो है कंज्यूम किया, आपके रूफटॉप ने 300 यूनिट बनाया, उस दिन का आपका बिल जीरो है. और उसी नहीं सर, I will take your questions. अगर सोलर से जनरेट एनर्जी सिंपल जी जी ऑन ग्रिड अवेलेबल और जनरेट जमा ऑन ग्रिड. यस. अगर सब पावर कट गवर्नमेंट कर पावर तक गो बैटरी बैकअप जरूरी. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. बैटरी बैकअप उस वक्त. यस. हाँ. सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट जी शिकायत कर, मगर यानी केपीडीएसएल पन्नस अथस मज तन शिकायत सोलर एनर्जी डिपार्टमेंट ऑलरेडी टेक केयर करो, इम्प्लीमेंट करो कि केपीडीसीएल नहीं. केपीडीसीएल इज डूइंग ए वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रही है केपीडीसीएल. और बाकी मेरे ख्याल में बाकी डिपार्टमेंट के बस का नहीं है. अभी तक 25,000 यूनिट्स 27,000 यूनिट्स इंस्टॉल किए हैं. वो लगभग गीगावाट में बिजली आती है. आई एम श्योर दैट यू नो 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट्स. ठीक है ना? वो ऐसा नहीं है. वो जो आप कह रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में कह रहे हैं, उनके डोमेन से बाहर निकला है, क्योंकि डिस्कॉम, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्कॉम्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है. इट इज नॉट कि ये किसी लोकल स्टेट गवर्नमेंट का ये मर्जी. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कॉम्स आर आंसरेबल फॉर दिस. डिस्कॉम्स. और आपका एक सिंपल जवाब, जैसे मैंने इनसे भी पूछा जी, जो मामला हालात इस वक्त बने हैं, जिस पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज खड़ी हुई है कि कियोस कंफ्यूजन या कोई इस पर हैमर कर रहा है, ये किस तरीके से क्लियर हो जाए एक राइट डायरेक्शन में आपकी एसोसिएशन के जरिए एक कंज्यूमर को पता चले कि मुझे राइट डोर पर दरवाजा खटखटाना है और उसका आउटपुट मुझे सही मिलेगा. क्योंकि कई सारे सवाल ये भी है कि इसका आउटपुट ठीक नहीं है, ये खराब हो जाता है, स्कीमें काफी आई. देयर इज अ ह्यूज ड्रॉबैक व्हेन वी टॉक अबाउट द कमर्शियल पार्ट. व्हेन देयर वाज ह्यूज कमर्शियल एक्टिविटी, नो वन वाज एट लीस्ट विद द ट्रांसपेरेंट एंड वर्बल कमिटी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है. प्लीज क्लियर. शैल आई आंसर दैट नाउ? Now, I was coming to that. That's why he had a question. I was coming to that. I would have covered it. I covered about the Sikkim. Sorry, मैं कर स्कीम करना मैं कवर. मैंने कवर की स्कीम का क्या वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है. देखिए जो भी नेगेटिविटी इसमें वो हमारा कसूर है. नॉट ओनली वेंडर्स, वो जनरल पब्लिक का कसूर है, वेंडर्स का है, लोगों का है. इसमें स्कीम की कोई गलती नहीं है. स्कीम में कोई नेगेटिविटी नहीं है. स्कीम में ओनली पॉजिटिविटी इज देयर. दैट्स व्हाट वी शुड प्रमोट. नंबर 1. नंबर 2, कमिंग टू योर क्वेश्चन. देखिए, हमारी एसोसिएशन का मेन मकसद ये है, मेन मकसद, आई विल मैं रिपीट करता हूं, मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी बताया, मेन मकसद है कि हर खासा आम को अवेयर करना कि स्कीम क्या है. इसमें मैं बताता हूं आपको रोल, वेंडर का रोल, केपीडीसीएल का रोल, कंज्यूमर का रोल. केपीडीएसएल का रोल है मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, कमीशनिंग, इंक्लूडिंग नेट मीटरिंग. नंबर 1. नंबर 2, वेंडर का रोल है कि पहले जब उसको कस्टमर कॉन्टैक्ट करे
जो कि नेचुरली वेंडर सारे रजिस्टर्ड है, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, JPDCL ने किया, किसने किया, सारे वेंडर्स रजिस्टर्ड है। उसको कांटेक्ट किया तो वेंडर चला गया उसके पास। सबसे पहले क्या वेंडर देखेगा? सुनिए, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब आया कि छतस पर छत ताप पेवन कि ना, अगर बोइन तल छु मकान तथ मा पे ताप, नंबर 1। वही अगर अमिस वेंडर वन ना करी तो ये जो ये है, ठीक है, उसमें दैट इज क्वेश्चनेबल। एक तो वेंडर में फिजिबिलिटी है, ओरिएंटेशन पैनल की कहाँ होगी, स्क्वायर फीट एरिया अवेलेबल है, और ये फिजिबिलिटी में आ गया। उसके बाद वेंडर सेटिस्फाई हो गया कि नहीं लग सकता है, इन कंसल्टेशन विद JPDCL जो कि मॉनिटर कर रही है इसको। नंबर 2 इज वेंडर ने रजिस्ट्रेशन किया, कस्टमर तैयार हो गया इंस्टॉलेशन के लिए, तो वेंडर को इंस्टॉल करना है सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, जो कि स्पेसिफिकेशन MNRE और KPDCL ने ऑलरेडी मुहैया की है। स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी मटेरियल, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली इंस्टॉलेशन। कितना टाइम है तारिक साहब? इसमें 1 महीने का है मैक्सिमम 1 मंथ। मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो इंस्टॉलेशन हो जानी चाहिए। उसके बाद KPDCL उसको इंस्पेक्ट करेगा, वो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है, वो क्लियरेंस दे देगा कि यस दिस इज ओके। उसके बाद यहाँ काम नहीं रुकता है, उसके बाद 5 साल की इसमें फ्री सर्विस है। फ्री सर्विस, कोई फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, वेंडर इज रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद वहीं पे नहीं रुकती है बात, उसके बाद 25 साल की कंप्रेहेंसिव परफॉर्मेंस वारंटी है सिस्टम की, 25 इयर्स। इमेजिन, तो ये शॉर्ट टर्म गेन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो सारा खेल वही है, कितना इंपोर्ट कर रहे हो आप, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो वेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिस्टम लगाना, उसका सर्विस सपोर्ट 5 साल का दे देना, 25 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी दे देनी, ये एज फार एज वेंडर इज कंसर्न। नंबर 1, हमारी एसोसिएशन का रोल, हमारी एसोसिएशन में जो भी वेंडर्स है, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अगर हमारी एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से आपको कभी शिकायत हो, कोई शिकायत का मौका आए, या कोताही हो, या लापरवाही हो, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट वेंडर। नंबर 1। नंबर 2, आपकी वसादत से मैं बाकी वेंडर्स जो एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं है, उनको दावत देता हूं कि वो एसोसिएशन ज्वाइन करें हमारी, सो दैट एक प्लेटफॉर्म पे हम सारे खड़े हो जाएं, सो दैट कि वो कहते हैं ना कि वन पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन रहे, कोई भी शिकायत हो। बहुत सारे वेंडर्स है जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं है, अगर उनसे कोई कोताही हो, लापरवाही हो, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। जी, जो परसों यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसमें कहीं एक वेंडर से खिलाफ उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि करोड़ों में उन्होंने रुपया खाया। दूसरी बड़ी बात, क्या वो आपका पार्ट एंड पार्सल है? उनके खिलाफ आप नंबर 2 कि क्या वो आपके एसोसिएशन से जुड़ा है? अगर नहीं है तो वो कैसे काम कर रहा है? और दूसरी बड़ी बात, इसने कहा था, लेकिन आपने थोड़ा सा मेरे ख्याल से यू आर नॉट गेटिंग दैट क्वेश्चन, आप मे बी यू आर इग्नोरिंग दैट क्वेश्चन। मेरा ये मतलब है कि अगर सपोज वो यहाँ पर आए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि हमारे फलानी डीलर ने जो है पैसे खाए हैं, वो डीलर किसके पास जाएगा? कौन अकाउंटेबल है? मैंने अर्ज किया ना, मैंने मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी इज कश्मीर पावर डेवलपमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है ना। उनके MD साहब से हमने लास्ट वीक वी हैड ए वेरी गुड मीटिंग विद MD महमूद साहब से, ही इज वेरी कोऑपरेटिव आल्सो, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड आल्सो। उनसे हमने ये पॉइंट भी रेज किया, उन्होंने किसी डीलर के बारे में कोई शिकायत आई थी, उन्होंने शायद उसको ब्लैक लिस्ट भी किया है। उन्होंने वी कैन नॉट ब्लैक लिस्ट ए वेंडर, वी कैन नॉट। That dealer is not part and parcel. No, he is not part and parcel, and if he is, we'll take action. And I am telling you, by the way, despite that, you are legally going to take action against that dealer. That is KPDCL. That's the duty of KPDCL. You can't. As a vendor, you are not going to. बेसिकली वो भी एम्पेलेड वेंडर है जिसको JPDCL ने किया है। चलो उसको देखिए, डिले हो गया, उससे कैसे हुआ क्या नहीं, लेकिन वो आज की डेट में फिर से वापस लगा रहा है। इनफैक्ट उसने ये भी बोला है कि जिसको जितने पैसे मेरे पास है उसकी मैं आप उनको कस्टमरों को
इंटरेस्ट भी दे दूंगा। तारिक सर मैं मुझे बोलने दीजिए ये आप बताइए गुलजार साहब, आप बताइए। मैं बताऊं, अस्सलाम वालेकुम, मैं बताऊं एक्चुअली क्या हुआ, लोगों को भी ये देखना चाहिए who is working in this field since from last 15 years. We are all I was coming to that. हम 15 साल से इस फील्ड में जो देखिए आप इसमें कौन लोग घुसे हैं, कहाँ से रजिस्ट्रेशन लाके करके आए हैं, तो बैठे हैं इसमें फील्ड में। प्लीज इसमें उस वक्त उस बंदे ने ऐड दिया था 25,000 रुपए मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। लोग भागे डिस्काउंट के पीछे, वो भागे लैपटॉप के पीछे, वो भागे 25,000 के पीछे। आज वो इस मुसीबत में पड़े तो हमने थोड़ी उनको बोला भाई प्लीज पहले उनको देखना चाहिए ये बंदा इस फील्ड का है, कब से काम कर रहा है, इसका सेटअप कैसा है। अगर मैं अपने पैसे अगर मैं वो बंदा एसोसिएशन से लिंक्ड है कि नहीं, आज वो बोल रहे हैं कि सब नहीं है। लोग खुद जाते हैं जब लालच में पड़ जाते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि मुझे क्या लगाने वाला है ये बंदा, इस काम का है, ये कब से इस काम में बैठा है। कल उसने दुकान खोली, रजिस्ट्रेशन आई, वो ले गया। देखिए सर, एम्पेलमेंट अथॉरिटी है, उनकी कहीं खाई है, उन्होंने गलत लोगों का एम्पेल किया, वही कहना चाहिए। कर रही थी यहाँ पे हमें 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, हमें 5 साल का ITR भी देना पड़ा, तब जाके है एमपीएल हुआ। लेकिन आज की डेट में लोग जम्मू जा रहे हैं 2 दिन में सेम JPDCL में वहां से रजिस्ट्रेशन लेके आते हैं। इसलिए आज हमारा ये भी एक मकसद है कि जो आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि फेसबुक पे आ रहे हैं कि ये जी स्कैम है, ये बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। ये जो बंदे चढ़ रहे हैं कि ये जी स्कैम है, 1,58,000 रुपीज़ का ये सिस्टम है जो बंदे को भी लगा हुआ था। तो उसमें से गवर्नमेंट उसको मोटा 95,000 रुपीज़ इसकी सब्सिडी दे रही है। उसके बाद और एक बात है कि वो बैंक से भी इनको सब्सिडी आ रही है, वो हो गई इंटरेस्ट सब्सिडी। 60,000 रुपये इनका टोटल मोटा करके लोन आता है। और उस अगर आप जाएंगे परचेज करने के लिए गाड़ी, कोई भी कंज्यूमर आइटम, आपको 15% लोन पे मिलता है, इंटरेस्ट पे मिलता है। लेकिन इनको इस स्कीम में 6% टोटल इंटरेस्ट देना पड़ता है 60,000 का। अब मसला है कि यहाँ पे अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ये हमें कैसे यूज़ करना है। बंदे को जिसको 3 किलोवाट लगा होता है वो 10 किलोवाट का लोड जलाता है। नेचुरली ये तो अपना ही 3 किलोवाट उसको कम करेगा, 5 किलोवाट तो उसको पे करना है। ये जैसे आपने देखा परसों वो बोल रहे हैं कि ये जी स्कैम है, उसको उतार दो। और अगर आप खुद भी देख रहे हैं कि अगर हम गाड़ी लाएंगे, चाहे वो 3 लाख की लाए या 50 लाख की लाए, अगर बाहर निकल के उसमें पंचर हो जाएगा गाड़ी के टायर में, क्या कोई जाएगा उसके पास वापस लेके ये जी वापस लो गाड़ी? ये स्कैम है। बेसिकली वेंडर का रोल यहाँ पे ये है कि जो भी हम सिस्टम दे रहे हैं वो एज पर MNRE स्पेसिफिकेशन होता है, पूरी इंडिया में एज पर स्पेसिफिकेशन होता है। इसमें कोई भी आप बोलेंगे कि कोई किसी तरह की चोरी, सब्सिडेंट मटीरियल, बिल्कुल भी नहीं। आप ये यहाँ पे लगे हैं 28,000 के करीब लगे हैं कश्मीर में अभी सिस्टम, JNK में लगे हैं, लेकिन एज पर स्पेसिफिकेशन सारे सिस्टम लगे हैं। अब वेंडर का रोल क्या है? बार बार ये वेंडर ने वो किया, ये किया। वेंडर का रोल यही है कि कस्टमर को अवेयर करना, कस्टमर को दिखाना सिस्टम क्या है। और जो ही वेंडर के पास पेमेंट आती है, अकाउंट में आती है, तो वेंडर को विदिन 15 डेज लगाना है उसको। उसके बाद उसके जो पेपर वर्क है वो भी इसमें बड़ी तवालत है, इतना ईजी नहीं प्रोजेक्ट होता है। तो उसको लगा के और 5 साल की सर्विस वेंडर को देनी है। वेंडर का और कोई रोल नहीं है। वेंडर को 5 साल की इसको सर्विस देनी है, एज पर स्पेसिफिकेशन मटेरियल देना है, ये वेंडर का रोल है। अब है कि वेंडर तो हर एक घर में कोई बंदा, एक बंदा नहीं रखेगा कि कस्टमर क्या जला रहा है, कंज्यूमर क्या जला रहा है। कंज्यूमर बोल रहा है मेरा ये, तो जिसके 4,000 चल रहे हैं उसने तो जलाए होंगे। इसका मेन मकसद यही है कि आप ये बिल्कुल फ्री में है, ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है कस्टमर। इसका नाम भी यही है PM सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना। हमारा वेंडर का रोल है, आपके पास पेमेंट आई, एज पर स्पेसिफिकेशन आप लगाइए, इसकी सब्सिडी रिडीम कराइए, उसके बाद जो भी इसके मतलब सर्विस है उसको सर्विस प्रोवाइड कीजिए 5 साल के लिए। ये वेंडर का रोल है।
media is part and parcel of overall well-being, even overall well-being. Media plays a very important role. Recently, a video has floated on social media. I don't know whether he is a member of your fraternity or he is a fake media person. He has maligned the image of one of our esteemed vendors who is giving service for past 10 to 15 years. Fake. All was fake. We have instigated an investigation and an FIR has been lodged against him. Investigation has been investigated. We will take necessary action. My point is, you as a media fraternity, responsible fraternity, don't spread the negativity about the scheme. Spread positivity about the scheme. If there is any vendor or any consumer, जो इन्वेस्टिगेट फर्स्ट, इसकी शिकायत को आप पहले इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, हमसे रब्ता कर लीजिए, ये सच है कि नहीं है, कितना झूठ है. इट इज इजी टू गो ऑन ए सोशल मीडिया, वो वायरल कर दो, वीडियो वो कर दो. वो बंदा हमारा 15 साल से वो काम कर रहा है, 15 साल से he is giving pure, honest and sincere services to the whole valley, and he is member of our association. हमने इन्वेस्टिगेट की है, इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ FIR भी किया है. So you have to be careful about it. Thank you, sir. Thank you.